जैसा कि आप लोग जानते हो कि कल हम लोगों ने जैक से जो मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया था उसका अकाउंट्स का सेट हम लोगों ने देखा है। आज जो हम लोग देखेंगे वो ईटीपी का सेट देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ईटीपी। जैसा वहाँ सारा कुछ डिटेल दिया था यहाँ भी वैसा ही डिटेल है, बस इसमें जो यहाँ आपको जो नंबर मिलता है यानी मार्क्स मिलता है वो 70 मिलता है। उसमें 80 था, इसमें 70 मार्क्स मिलता है। सेम आपको 3 घंटा मिलता है। आपको सभी क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। बाकी चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो उसमें ये कहा जाता है कि निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग जानते हैं अपॉर्चुनिटी बेसिकली दो तरह का होता है, एक पर्यावरण में विद्यमान अवसर और एक निर्मित अवसर। ये दो तरह के अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है यानी बोथ ए एंड बी अबव, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक सहायता है। तो आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी क्या है? तो सब्सिडी का मतलब जब हम लोग सरकार किसी को रीपेमेंट कर देती है या फिर कोई किसी को रीपेमेंट कर देता है तो वो एक तरह का आर्थिक सहायता होता है। ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, अभी भी समझे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है। आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि आर्थिक नीतियाँ जो बहुत कुछ निर्धारित करती है, जिसमें से मेन है व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, यानी व्यवसाय किस दिशा में होना चाहिए, और व्यवसाय की मात्रा यानी व्यवसाय कितना बड़ा होना चाहिए। तो हमारा जो सी नंबर है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चौथा नंबर। तो इसमें कहा जाता है निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? कौन सा घटक जो है बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो हम लोग चैप्टर में भी समझे हैं, यहाँ भी समझेंगे कि बाजार मूल्यांकन का पर प्रभाव जो है सिर्फ माइक्रो एनवायरनमेंट यानी सूक्ष्म वातावरण डालता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी नॉट कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट अ सर्विसेज। देखिए नहीं, यहाँ जरूरी है बोला है, जरूरी है, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट और सेवा का चुनाव करते समय हम लोग का प्रतियोगी यानी कितने कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट में है या उस सर्विस में है उसको देखना जरूरी है। उत्पादन में क्या आएगा, या फिर जब हम कॉस्ट को प्रोडक्ट को बनाएंगे या सर्विस को देंगे तो कितना मेरा कॉस्ट आएगा, और कॉस्ट के अलावा मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये तीनों को देखना है। तो यहाँ हमारा डी जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। तो उपक्रम का चुनाव किस पे निर्भर करता है? सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड ऑन। तो हम लोग शुरू में समझे हैं, अभी भी समझे हैं कि किसी भी उपक्रम का स्टार्ट करने से या किसी भी इंटरप्राइज को स्टार्ट करने से उपक्रम या साहसी की स्वयं की योग्यता यानी सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर का ये मेन रोल अदा करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। एक सफल उद्यमी में आवश्यक ही निम्न गुण होना चाहिए। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो एक सक्सेसफुल या एक सफल उद्यमी में नेतृत्व का क्षमता होना चाहिए, उसको नियंत्रण का क्षमता होना चाहिए, नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन का क्षमता होना चाहिए, और लास्टली ये सभी होना चाहिए, तब उसको हम एक सफल उद्यमी कहते हैं। नियोजन होता है। तो नियोजन कैसा होता है? शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म एंड ऑल टर्म। तो हम लोग जानते हैं जो नियोजन होता है वो ऑल टर्म होता है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि नियोजन कैसा होता है, प्रेजेंट का होता है, पास्ट का होता है या फ्यूचर का होता है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो फ्यूचर का होगा, क्योंकि जो प्लानिंग करते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि एक परियोजना है यानी अ प्रोजेक्ट इज। तो प्रोजेक्ट हमेशा आपको बताया है कि एक क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी है यानी गतिविधियों का समूह है, ठीक है, गतिविधियों का समूह। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन क्या है? इन्वेस्टमेंट है यानी विनियोग है। मनी स्पेंड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, अपव्यय यानी वेस्टेज, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सभी जानते हैं और आप लोगों को भी बताया है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में जो हम लोग मनी लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संसाधन का प्रकार एवं स्रोत है? तो संसाधन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ रिसोर्सेस एंड देयर सोर्सेस। संसाधन के प्रकार बहुत सारे हैं, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, तकनीकी संसाधन, वित्त संसाधन,
फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, तो ये सभी हम लोग का क्या है, रिसोर्सेज का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संयुक्त पूंजी वाला कंपनी के लिए लाभांश देना है। फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री, कंपलसरी यानी अनिवार्य, नेसेसरी यानी आवश्यक, और नॉन ऑफ दिस। तो इसका वॉलेंट्री है, ये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी जिसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोलते हैं, उसमें फैमिली के मेंबर ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार्यशील पूंजी का निर्धारक है। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल को ध्यान रख निर्धारित करने के लिए हमको ये देखना होगा कि मेरा साइज, इंटरप्राइज का साइज कितना है, कितना मेरा वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। निर्माण अवधि यानी पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में मेरा ज़्यादा पैसा लगेगा या कम पैसा लगेगा। अब जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल भी देखना होगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा तो ज़्यादा रॉ मटेरियल, कम मैन्युफैक्चर होगा तो कम रॉ मटेरियल, तो इसके लिए हम लोग को अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी देखना होता है। तो लास्टली हम लोग को एक कार्यशील पूंजी का निर्धारण करने के लिए ये सभी चीज देखना होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चालू संपत्ति में शामिल होता है यानी करंट एसेट्स इंक्लूड, करंट एसेट्स यानी ऐसा एसेट्स जो 1 साल से कम चले, ठीक है, तो वो ऐसा एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है, तो ऐसा एसेट्स में हम लोग का बेसिकली सभी कोई जानते हैं कि डेटर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है। संचालन व्यय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेशन एक्सपेंसेस, तो ऑपरेशन एक्सपेंसेस प्रीमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, प्रारंभिक व्यय जिसको हम लोग बोलते हैं ये नहीं है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्या बोला गया कि अंशदान इक्वल टू यानी कंट्रीब्यूशन इक्वल टू डैश डैश डैश, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हमेशा होता है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट यानी बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उद्यमी पूंजी में रहता है वेंचर कैपिटल कंसेंट, हाई रिस्क, वेंचर रिस्क, नो रिस्क या नॉन ऑफ दिस, तो हम लोग सभी जानते हैं कि उद्यमी से रिलेटेड सभी में हाई रिस्क होता है, तो यहाँ वेंचर में भी हाई रिस्क होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर, प्रबंधक कला है, प्रबंधक कैसा कला है यानी मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ, तो हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम लोग खुद भी काम करते हैं और दूसरों से कैसे काम लेना है इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ सी नंबर जो क्वेश्चन वो ऑप्शन बोल रहा है कि स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने की, यानी बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, तो ये जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्यवसाय के लिए विपणन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, बिजनेस के लिए मार्केटिंग क्या है, तो बिजनेस के लिए मार्केटिंग कंपलसरी होता है, उसको मार्केटिंग करना ही करना है, तभी तो उसका ब्रांड या तभी तो उसका बिजनेस का बारे में लोगों को पता चलेगा। चलिए देखिए अब यहाँ बोलता है कि ब्रांड कहलाता है, ब्रांड इंडिकेट, ब्रांड क्या बतलाता है, एक चिन्ह यानी सिंबल के द्वारा, एक डिजाइन यानी लोगो के द्वारा, एक नाम यानी नेम के द्वारा, और इनमें से सभी। तो ब्रांड जो है वो एक सिंबल के द्वारा, जैसे मर्सिडीज का सिंबल आता है, डिजाइन यानी देख लीजिएगा आप टाटा, बाटा, इस सब का डिजाइन नाम है, ठीक है, और आप अगर देख लीजिएगा रोल्स रॉयल, एक डिजाइन है, ठीक है। तो एक ब्रांड जो है इन सभी चीजों पे या सभी चीजों को बतलाता है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि लाभांश होता है यानी डिविडेंड इज, डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमेशा डिविडेंड प्रॉफिट में आएगा, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा डिविडेंड। नेक्स्ट नंबर देखिए कि समामेलन का अर्थ है यानी मर्ज मीन्स, यानी मर्ज का आपको नहीं बताए हैं, आपको बता देते हैं कि मर्ज का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक संस्था यानी बिजनेस को मिला दिया जाता है तो उसको मर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा 22 का जो सही ऑप्शन है वो बी नंबर है, यानी दो या अधिक व्यवसाय का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर बिजनेसेस इज नोन एज मर्ज। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उद्यमी के दायित्व है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेन्योर आर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरप्रेन्योर का हम लोग सुबह शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से कि वो समाज के लिए भी होता है, यानी सोसाइटी के लिए भी होता है, गवर्नमेंट के लिए भी होता है, इन्वायरमेंट के लिए भी होता है, इनमें से सभी के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परियोजना तैयार की जाती है,
तो परियोजना भी सभी के द्वारा तैयार की जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि मैनेजर ही परियोजना या प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है या प्रवर्तक ही या उद्यमी ही, नहीं, ये तीनों या सभी लोग कर सकते हैं प्रोजेक्ट तैयार, ठीक है। और लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ये कहा जाता है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, यानी परियोजना प्रतिवेदन किसका समरी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथ्यों यानी हम लोग का फैक्ट का एक समरी है, सूचनाओं यानी इनोवेशन इंफॉर्मेशन का भी समरी है, विश्लेषण यानी एनालिसिस का भी समरी है, और लास्टली ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज हमारा जो सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी तरह आप लोगों को इस चैनल में हमेशा ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलते रहेगा। अगर आप अपने एग्जाम में और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो लोग भी जो प्रॉफिट है या फ़ायदा है वो ले सके। देखिए कॉमर्स स्टूडेंट है इसीलिए प्रॉफिट लेना ज़रूरी है, और प्रॉफिट अगर फ्री में मिल रहा है तो वो उसको तो लेना ज़रूरी होता ही है। चलिए यहाँ तक का वीडियो आज तक का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।